एक समय भगवान शंकर नारद एवं पार्वती के साथ पृथ्वी पर घूमने चल दिए। घूमते घूमते तीनों एक गांव में पहुंचे। उस दिन चैत्र शुक्ल की तृतीया थी। गांव के लोगों को जब शंकर जी के आने की सूचना मिली तो धनी स्त्रियां उनके पूजन करने के लिए अनेक प्रकार के रुचिकर भोजन बनाने में लग गई। इस कारण उन धनी स्त्रियों को कुलवंती स्त्रियों को क्या हुआ, आने में देर हो गई। दूसरी ओर जो निर्धन स्त्रियां थी उनके पास तो जो सामान था वही लेकर आ गई। जैसे बैठी थी वैसे ही थाल में हल्दी चावल जल लेकर शिव पार्वती की पूजा करने लगी। अपार श्रद्धा भक्ति से निग्न उन महिलाओं ने क्या किया, पार्वती जी ने उनको पहचान लिया और क्या किया, उनकी भक्ति पूर्वक दी गई वस्तुओं को स्वीकार कर उन सब के ऊपर सुहाग रूपी हरिद्रा यानी कि हल्दी छिड़क दी। इस प्रकार मातेश्वरी गौरी ने आशीर्वाद तथा मंगल कामनाएं प्राप्त करके वह औरतें अपने घर चली गई। उसके पश्चात आई वह कुलवंती स्त्रियां जो उनके पास बहुत धन था, 16 श्रृंगार करा था उन्होंने, है ना, 56 प्रकार के भोजन व्यंजन बनाकर लाई थी, सब कुछ तैयार होकर आई, सब सोने के थाल में लेकर आई थी। तब भगवान शंकर ने शंका व्यक्त करते हुए कहा, पार्वती, तुमने जितना भी सुहाग का प्रसाद था वह तो साधारण औरतों में बांट दिया, अब इन सबको क्या दोगी? तब पार्वती ने कहा, आप उनकी बात छोड़ो, उनके ऊपर ऊपरी पदार्थों से निर्मित रस दिया था मैंने, इसलिए उनका सुहाग धोती से रहेगा। परंतु इन लोगों को तो मैं अपनी उंगली चीरकर रक्त का सुहाग दूंगी, जो मेरे समान ही सौभाग्यशाली बन जाएंगी। जब कुलीन स्त्रियां श्री पार्वती का पूजन कर चुकी थी तो देवी पार्वती ने अपनी उंगली काटकर उसका जो खून था, उसका जो रक्त था, उनके ऊपर छिड़क दिया और कहा, तुम सब जो है वो तुम्हारे अन्न बन भंडार भरे रहें, तुम परित्याग की माया हो और मोह माया से रहित रहो और तन मन धन से अपने पति की सेवा करो, मैं तुम्हें अखंड सौभाग्य देती हूँ। भवानी का आशीर्वाद सुनकर तथा प्रणाम करके सभी स्त्रियां अपने अपने घर को चली गई, ठीक है, और अपने पति की सेवा करने लगी। छिड़का खून जिसके ऊपर पड़ता था वह वैसे ही सौभाग्यशाली बन जाता था। इसके पश्चात माता पार्वती ने क्या किया, पति की आज्ञा से नदी में जाकर स्नान किया। उन्होंने क्या किया, बालू का महादेव बनाया, बालू का शिवलिंग बनाया, उसको भोग लगाया, पूजा किया और उसको दक्षिणा करके क्या किया, 3 कण बनाए, 2 कण, 1 कण उनको अर्पित करके 3 भाग बनाए, 1 भाग उनको दे दिया और 2 भाग खुद प्रसाद के रूप में खा लिया। और माता पार्वती ने क्या किया, अपने माथे पर टीका लगा लिया। उस समय जो उन्होंने लिंग बनाया था, शिवलिंग बनाया था, वहाँ शिव जी प्रकट हो गए और पार्वती को वरदान दिया कि आज के बाद जो भी स्त्री मेरा पूजन और तुम्हारा व्रत करेंगी ना, मैं उनके लिए, जो उनका पति है वो चिरंजीव रहेगा और अंत में उन्हें मोक्ष भी मिलेगा। भगवान शिव के वरदान देकर वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। तब माता पार्वती नदी तट से चलकर वहाँ पर आए जहाँ पर जो है पतिदेव और ऋषिवर नारद जो है उनको इंतजार कर रहे थे। शिव ने देरी का कारण पूछा तो पार्वती जी ने उत्तर दिया कि मेरे भाई भावत जो है नदी के किनारे मिल गए थे। उन्होंने क्या किया, मुझसे दूध भात खाने के लिए और ठहरने का आग्रह किया, इसी कारण मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। ऐसा सुनकर अंतर्यामी भगवान शिव खुद दूध भात खाने के लिए वहाँ चल दिए। पार्वती ने जब समझा कि ढोल की पोल खुल जाएगी तो वह अधीर होकर पति के पीछे प्रार्थना करते हुए शंकर जी के पीछे पीछे चली कि पति मत जाओ मत जाओ। पार्वती जी ने जब नदी की ओर देखा तो पाया कि एक सुंदर महल माया का बना हुआ है, उसमें शिव जी के साले सलज विद्यमान हैं। ये लोग जब वहाँ पहुँचे तो उन लोगों ने उनकी आगवानी और बहुत बढ़िया स्वागत किया। 2 दिन तक तीनों ने उनका अतिथि ग्रहण किया, यानी कि 2 दिन तक क्या है, नारद जी, शिव जी और माता पार्वती क्या अपने साले सलज के यहाँ रुके। तीसरे दिन सुबह पार्वती जी ने कहा कि चलते हैं, लेकिन शिव जी नहीं माने। ठीक, तो फिर क्या हुआ, देवी पार्वती कुपित होकर अकेली ही चल पड़ी। अब मजबूरी में शिव जी भगवान को भी उनके पीछे पीछे आना पड़ा और नारद भी साथ में चल दिए। तीनों व्यक्ति चलते चलते काफ़ी दूर निकल आए। शाम होने में थी। शिव जी ने बहाना बनाया कि अरे मैं तो तुम्हारे मायके में अपनी माला भूल आया हूँ। तो पार्वती जी ने कहा चलो मैं ले आती हूँ, लेकिन शिव जी की आज्ञा से वह ना जा सके। शिव जी ने कहा नहीं नहीं तुम नहीं जाओगे। तब वहाँ कौन गया, वहाँ गए नारद जी। वहाँ जाकर देखते हैं ना तो कोई महल था ना कोई माला, बल्कि बिल्कुल अंधकार था। वहाँ पे जंगली पशु घूम रहे थे। इतने अंधेरे और डरावने वातावरण को देखकर नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, अभी तो यहाँ पे महल था, अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तब अचानक बिजली चमकी और उन्हें वृक्ष पे टंगी हुई एक माला दिखाई दी। उसे लेकर जो है महामुनि बड़े डर गए थे, मतलब कि हो क्या रहा है वो। तो वहाँ भागते भागते कहाँ गए, शिव जी के पास गए और उन्होंने अपनी विपत्ति का अघोत्पातन वर्णन सुनाया कि महाराज वहाँ पे गया था, वहाँ पे तो ऐसा ऐसा हुआ। इसको सुनते हुए शिव ने हंसते हुए नारद को कहा कि नहीं नारद, मैं बताता हूँ, आपने जो कुछ देखा वह पार्वती की अनोखी माया का महल प्रतिफल था।
वह अपने पार्थिव पूजन की बात को आपसे गुप्त रखना चाहती थी। वह नहीं चाहते थे कि उन्होंने नदी किनारे जाकर शिव जी की पूजा की और वहाँ जाकर मैंने उन्हें आशीर्वाद दिए। इसलिए उन्होंने आपसे छुपाने के लिए झूठा बहाना बनाया कि उस झूठे को सत्य करने के लिए उन्होंने अपने पतिव्रत धर्म की शक्ति से झूठे महल की रचना भी कर दी। अब बल्कि सच्चाई को उभारने के लिए ही मैंने मान लाने के लिए तुम्हें दोबारा जब वहाँ भेजा था। ऐसा जानकर महेश नारद ने माता पार्वती की पतिव्रत प्रभाव से उत्पन्न घटना की मुक्त कंठ से प्रशंसा की। यानी कि नारद जी ने कहा कि आप जैसी पतिव्रता स्त्री है, आपकी बहुत प्रशंसा की। उन्होंने नारद जी ने माता पार्वती की बहुत प्रशंसा की कि आपने अपने पतिव्रत धर्म से एक जंगल में, वीरवन जंगल में आपने इतना बड़ा महल की रचना कर दी और आपका पतिव्रत धर्म तो महान है। और रही बात उनके पूजन की बात छिपाने की, तो ये ऐसा होता है कि जब पूजा छिपकर ही करनी होती है, अपनी पूजा के बारे में किसी को नहीं बताना होता है। मेरा ये आशीर्वाद है कि जो स्त्रियां इस दिन को गुप्त रूप से पति का पूजन कार्य संपादित करेंगी, उनकी कृपा से समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होगी तथा उनके पति की भी चिरंजीवी होंगे। क्योंकि पार्वती जी ने इस व्रत को छिपकर किया था, उसी परंपरा के अनुसार आज भी पूजन के अवसर पर पुरुष उपस्थित नहीं रहते।